सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी के नेता विधायक सांसदों के भीतर है, यही परिणाम देगी पार्टी में एक बड़ी टूट का। भाई आज आपने गठबंधन कर लिया, पर इन लोगों को तो इनसिक्योरिटी है ना कि इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं। भाई उनके विधायक के सामने उन्हीं के गठबंधन के कई और घटक दलों के कई और मजबूत प्रत्याशी मौजूद हैं। आज की तारीख में जितने भी इनके विधायक हैं, सांसद हैं, जिनको ये 1 to 1 करके बुला रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सांसदों में एक असंतोष की भावना है, क्योंकि ये वही सांसद हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत कर आए थे। कि क्या हरिवंश बाबू अपना 2024 में भाई उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या वो अपने भविष्य को और मुख्यमंत्री जी के साथ ये सब जानते हैं कि बीच में थोड़ी खटास तो थी ही, और क्या मुख्यमंत्री जी कोई दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये डर दिखा के कि भाई हम उस तरफ के भी लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का दबाव। बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? भाई ये मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों का, गलत निर्णयों का परिणाम है कि बिहार में राजनीतिक स्थिरता लगभग पिछले 1 दशक से आ ही नहीं पाई है। बार बार जिस मुख्यमंत्री ने बिहार में जनादेश का अपमान किया हो, बार बार जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से गठबंधन बदले हों, तो ऐसे में परिणाम यही होना है। असंतोष उनकी पार्टी के भीतर भी उनके तमाम लिए गए निर्णयों की वजह से है। और मौजूदा तारीख में जब हम बोलते हैं कि भैया मुख्यमंत्री जी की पार्टी में एक बड़ी टूट होगी, उसका कारण है, लॉजिक है भाई उसके पीछे। आज की तारीख में जितने भी इनके विधायक हैं, सांसद हैं, जिनको ये 1 to 1 करके बुला रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सांसदों में एक असंतोष की भावना है, क्योंकि ये वही सांसद हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत कर आए थे, और ये वही विधायक हैं जो 2020 का चुनाव उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत कर आए थे। भाई आज आपने गठबंधन कर लिया, पर इन लोगों को तो इनसिक्योरिटी है ना कि इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं। भाई उनके विधायक के सामने उन्हीं के गठबंधन के कई और घटक दलों के कई और मजबूत प्रत्याशी मौजूद हैं, उसी लोकसभा में और उसी विधानसभा में। तो ऐसे में ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी के नेता विधायक सांसदों के भीतर है, यही परिणाम देगी पार्टी में एक बड़ी टूट का। हरिवंश सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, घंटों मुलाकात हुआ है नीतीश जी के साथ, फिर वो दिल्ली भी चले गए, पत्रकारों से मिलने का मौका भी नहीं मिला। मतलब कह सकते हैं कि नुका छिपा कर आए थे, फोटो तक नहीं। हाँ तो बताइए क्यों भाई? ले जाने आए थे नीतीश जी को दिल्ली। अब उनको लेकर जाने आए थे दिल्ली, या जब दिल्ली से अगले साल वो वापस आएंगे तो अपनी व्यवस्था करने आए थे, नहीं पता। और मैं उस बैठक में था भी नहीं, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या हरिवंश बाबू अपना 2024 में भाई उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या वो अपने भविष्य को और मुख्यमंत्री जी के साथ ये सब जानते हैं कि बीच में थोड़ी खटास तो थी ही। जब मुख्यमंत्री जी वहाँ से हटे, ये फिर भी वहाँ पर उपसभापति के पद पर है, इनकी पार्टी से होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी को अपेक्षा थी कि हम हट गए गठबंधन से, इनको भी आ जाना चाहिए, पर ये उस वक्त आए नहीं। तो क्या जितनी भी इन दोनों के बीच दूरियां थी, क्या वो उसको पाटने आए ताकि 2024 के बाद इनका भविष्य ठीक रहे? और क्या मुख्यमंत्री जी कोई दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये डर दिखा के कि भाई हम उस तरफ के भी लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का दबाव कम से कम राजद की तरफ से नहीं हो? कारण जो भी हो, इन सब चीज़ों में बिहार और बिहारी कहाँ है भाई? आज की तारीख में बिहार जब पानी में डूब रहा है, पटना शहर जब जलमग्न हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की चिंता क्या सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने तक की है, कि उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही बिहार और बिहारियों के प्रति भी है?